है ना, आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। मैं फटाफट 2-3 मिनट आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, मतलब एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। बाय द टाइम मैं बच्चों से डिस्कशन करूंगा। क्या नहीं समझा टॉस्क में बच्चे आज? अश्विन माइक ऑन रखना। अरे फिर माइक ऑफ कर लिया यार अश्विन। अश्विन यस यस सर। क्या लिखा है टॉर्क के बारे में? सर टॉर्क में आर वेक्टर है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच रोटेशन इज अकरिंग, वो समझा नहीं। इसका मतलब समझाओ ना, हिंदी में कन्वर्ट करो इसको, बोलो। अ, अश्विन यू आर वेस्टिंग टाइम। अरे यार ये प्रॉब्लम क्या है अश्विन आपके साथ? आप म्यूट कर लेते हो बार बार। अश्विन अरे कोई बात नहीं, आप माइक तो ऑन करो, मैं समझाऊंगा कैसे आपको फिर। आप लेक्चर के एंड में मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं क्या ही बोलूँ अब आपको, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप माइक ऑन करो, डिस्टर्बेंस है आपको। आप अगर 10 सेकंड के लिए भी करोगे या 1 मिनट के लिए भी करोगे तो हो जाएगा आपका काम। यू वेस्टिंग टाइम। अश्विन। हाँ हाँ सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ इसका इस लाइन का मतलब समझाओ, हिंदी में कन्वर्ट करो, एक ट्रांसलेट पॉइंट करो। एक पॉइंट से डिस्टेंस जहां से फोर्स अप्लाइड हो रहा है फ्रॉम द एक पॉइंट से पॉइंट। एक पॉइंट से डिस्टेंस जहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ लिखा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच रोटेशन, जहां से रोटेशन हो रहा है, उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कहां से? जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। ये है इसका हिंदी में मतलब। अब हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करो फिर माइक ऑफ कर लिया यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस लड़के के साथ। आप जानबूझ के माइक ऑफ कर रहे हो, पीछे कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा। नहीं सर, वो म्यूट, आपने फोर्स म्यूट कर दिया। नहीं किया बच्चे, मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ, इधर देखो। पता नहीं, फिर आई थिंक कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा होगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? जहां से रोटेशन हो रहा है। तो अगर इस एग्जांपल को देखूंगा तो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी है। अश्विन एम आई ऑडिबल टू यू? तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, मैं, आप ऑडिबल हो या नहीं हो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है और फोर्स बी पे लग रहा है, तो आर वेक्टर हो जाएगा आपका ओ बी वेक्टर। दैट्स इट। आई एम अज्यूमिंग आपको समझ में आ गया है। माइक ऑफ कर लो। यस अनिल, आपने रेज हैंड किया, कैन यू स्विच ऑन योर माइक? हाँ साइली बच्चे, आपने माइक रेज हैंड किया है, बोलो। सर थर्ड पॉइंट समझा नहीं है, फ्री ऑब्जेक्ट्स वाला। अगर होता क्या है, देखो, है ना, हमने एक रॉड लिया, ठीक है, अब मैंने इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ओके। अब साइली अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो रोटेशन कौन से अबाउट के कौन से पॉइंट के अबाउट होगा? फिक्स पॉइंट के अबाउट मतलब। रोटेशन फिक्स पॉइंट के अबाउट होगा। रोटेशन विल बी अबाउट फिक्स पॉइंट, राइट? यस सर।
अब अगर मैंने यहाँ पे एक रॉड लिया है ना, फ्री रॉड लिया है, फ्री रॉड का मतलब समझते हो? नो नहीं पॉइंट इज समझी। फिक्स्ड, नो पॉइंट इज फिक्स्ड। जैसे आपके सामने टेबल पे एक पेन पड़ा हुआ है, तो वो फ्री पेन है, उसको कहीं पे हमने फिक्स नहीं कर रखा। ओके, यस। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो ये कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा? सेंटर वाली। ये बोला है मैंने, समझ में आई बात? हाँ यस। इट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, उस सेंटर ऑफ मास को मैं प्रॉपर्ली डिफाइन कर दूंगा आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में, वर्क पर एनर्जी के बाद। तो अभी के लिए हम ठीक। उसको क्या ले लेंगे? सेंटर के अबाउट। ओके सर, थैंक यू। ओके, अनिल आपने रेज हैंड किया है, कैन यू स्विच ऑन योर माइक बाय एनी चांस? ओके, चलो। तो कुछ जलगांव और भुसावल से बच्चे कनेक्ट हुए हैं, मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा बाय द टाइम। फैज, फैज आपने, ठीक है, आप आई थिंक जलगांव से हो, ठीक है। दो मिनट रुकना फैज, अगर आप जलगांव से हो ना, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं कर रहा हूँ आपसे डिस्कशन। बच्चों मैंने ग्रुप पे एक असाइनमेंट डाल दिया है, जिसको आपको अभी सॉल्व करना है। मैं जून वाले ग्रुप पर भी डाल रहा हूँ। ओके, तो मैंने एक असाइनमेंट डाला है जिसको अभी आपको सॉल्व करना है। मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक अभी सॉल्व करना है प्रायोरिटी पे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स, 16 ऑनवर्ड्स, 16 to 31 अभी सॉल्व करना है बच्चों। ओके, आई रिपीट, क्वेश्चन 16 to 31 अभी सॉल्व करना है। ये असाइनमेंट है, कहीं पे भी सॉल्व कर लो। हाँ, असाइनमेंट बुक में सॉल्व करो आप, जहां भी कर रहे हो। तो आई आई थिंक 16 to 31 इज लाइक 17 क्वेश्चन। ले लो, हाफ एन आवर ले लो, क्योंकि सिंपल ही होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, जलगांव और भुसावल से बच्चों रेज हैंड करो। आई थिंक अनिल पाटिल जो हैं, आपने रेज हैंड तो किया है, बट यू कैन नॉट स्विच ऑन योर माइक। जितने भी बच्चे माइक ऑन, मतलब रेज हैंड करो एक बार। आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर पहले तो। मैं रैंडमली 4-5 बच्चों को परमिशन दे रहा हूँ अनम्यूट करने का। या एक सेकंड दो, आप लोग सब लोग अनम्यूट करना, जस्ट अ मिनट। हाँ बच्चों, अनम्यूट करो। आई थिंक आप लोग यस सब सर। लोग अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है, ठीक है। आप सर। सुनो मेरी बात, हेलो। प्लीज डोंट से यस एंड ऑल। अगर किसी के पीछे से डिस्टरबेंस है तो वो माइक ऑफ कर ले। आप लोगों का सर्कुलर मोशन कहाँ तक हुआ है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तक हुआ है, यस ठीक है। सर। यस सर। तो मैं आज अभी क्या कर रहा हूँ, आपको मतलब आपको मैंने 7 जून वाले ग्रुप पे ज्वाइन करवाया सबको, राइट? यस सर। सो वो आप लोगों का वो डाउट ग्रुप रहेगा, और एक मैंने डॉक्स ग्रुप भी डाला है, ठीक है। मैंने ये जो नोट्स लिखे हैं, ये मैं नोट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में मेरा ज्वाइन कराने का पॉइंट यही था कि हमारा कम्युनिकेशन हो जाए,
ओके सर। मैं पूरे नोट्स फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप इसको रीड कर लो अच्छे से। आपको जहां भी डाउट आए, ठीक है, तो लेट मी नो ऑन द ग्रुप। तो एक लेक्चर में आपका सेंट्रीफ्यूगल तक हो गया है, तो मुझे एक चीज बता दो, आपको ये डेथ वेल पढ़ा दिया है क्या? नो डेथ वेल नहीं, नो सर। नो सर, कॉन्सेप्ट पता है। मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड स्मूथ कोन ये पढ़ा दिया है क्या? नो सर, वो भी नहीं पढ़ा है। नो सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार आपको है ना ये पूरा नोट्स भेज रहा हूँ ग्रुप पर, प्लस मेरी एक यूट्यूब प्लेलिस्ट है इसी बैच में जो मैंने पढ़ाया था वीडियो लेक्चर में, ये जब मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो 2 लेक्चर अगर आप देख लोगे एंड के जो मैं बताऊंगा, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक लेक्चर अपन डाउट रख लेंगे स्पेशली फॉर यू। तो आप लोग क्या होगा है ना, कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, बुकलेट वगैरह कर सकते हो। मैंने इन लोगों को बुकलेट का एक्सरसाइज 1 करा दिया है, बट डू दिस बिफोर दिस वीकेंड। इस वीकेंड से पहले कर लोगे तो मैं आपको इस वीकेंड से पहले ही डिस्कशन करके अलग से आपको इनके लेवल पे ले आऊंगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। ठीक है, तो ये नोट्स मैं अभी भेज रहा हूँ राइट नाउ, और मैं आपको है ना वो वीडियो लेक्चर भी भेज रहा हूँ राइट नाउ। यू गाइस कैन लीव मीटिंग, आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो और वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो अपने लेवल पे। नेक्स्ट मंडे जब लेक्चर होगा, इस वीक के इस बैचेस के लेक्चर हो गए, तो आई बी स्टार्टिंग विद वर्क पावर एनर्जी। बिफोर दैट अपन है ना जो भी पुराना काम है वो कवर करके खत्म करेंगे। अगेन वन मोर थिंग, आपका डिस्कशन वाला जो पॉइंट है, प्लीज पर्सनली मैसेज मत करना, डिस्कस एवरीथिंग ऑन आवर ग्रुप, जो 7 जून वाला ग्रुप है, ठीक है। यस ओके सर। किसी को कुछ और डिस्कस करना है तो वो रेज हैंड करके माइक ऑन करके बोल सकता है, एल्स लोअर योर हैंड एंड क्या कहते हैं माइक भी ऑफ कर लो। सर बोलो। ये जो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या हमें? सब सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्रॉपर यूट्यूब प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। मैं भी सर। आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ ग्रुप पे, वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में रोज है ना लेक्चर ऐड हो जाता है, ठीक है। और सर तो, हाँ सर यूट्यूब पे ये 7 जून वाले ग्रुप पे एक यूट्यूब की लिंक आई हुई है पहले से ही, वो क्या है? वो मेरे जो पुराने लेक्चर्स है ना, जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, वेक्टर जो मैंने पढ़ाया था उसका यूट्यूब प्लेलिस्ट है, कैलकुलस का यूट्यूब प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंने काइनेमैटिक्स पढ़ाया था उसका प्लेलिस्ट है, लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें अगर आपको पुराना भी कुछ पढ़ना है तो वो पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो करके कर सकते हो आप। ओके सर। ओके, तो मैं वो भी डाल देता हूँ। हेलो सर। हाँ, एक सर तो इसके बाद का जो मैकेनिक्स का पोर्शन होगा वो हम वीसी से पढ़ेंगे क्या? हाँ, वीसी से ही पढ़ोगे आप, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वैसे। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो हो गया ना, सर्कुलर मोशन तो हो गया है। देखो सर्कुलर मोशन के डाउट्स मैं बताऊंगा आपको, तो अभी मैं आपको 2 वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, वो आप देख लेना, मैंने नोट्स डाल दिए हमारे ग्रुप पर, ठीक है। और सर फिर नेक्स्ट मंडे से वर्क पावर एनर्जी शुरू होगा क्या? हाँ, नेक्स्ट मंडे से वर्क पावर एनर्जी होगा प्रॉपर, ठीक है। ओके ओके। और सर आपके जो नोट्स है वो सारी नई बुक्स में लिखने हैं कि उन्हीं बुक्स यार में? एक फ्रेश नोटबुक बना लो नया, ओके, और उसको फॉलो कर लो। ओके। और किसी को कुछ बोलना है? फैज सर अगर आप, हाँ बोलो कुणाल। सर आपने जो वो ग्रुप बनाया है उसमें मैं ऐड नहीं हुआ हूँ शायद। कौन से क्या नाम है बच्चे आप? क्षितिज फलसाने, और जलगांव आप बैच कौन से हूँ सर। जलगांव बैच। तो आपने आपके ग्रुप पे मैंने वो डाला है ना लिंक, आप कैसे ऐड होगे मुझे बताओ, मुझे बताओ कि मैं कैसे ऐड करूं। क्षितिज। हाँ सर। हाँ, आप जलगांव बैच पे हो ना, तो वो हाँ सर। वाला जो जिस JNB करके ग्रुप है जिसपे मुझे ऐड किया गया है, हाँ उस पे हो आप? हाँ सर। देखो उसमें जाओ, वो ग्रुप खोलो, उसमें आखिरी में मेरे ही मैसेजेस दिख रहे हैं आपको। हाँ 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 हाँ, मिल 7 गया जून सर। फिजिक्स ज्वाइन करो, अरे पहले ज्वाइन किया करो, फटाफट ज्वाइन किया करो ये सब चीजें, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैसेज डालना स्टार्ट कर दिया है। कोमल, यस सर। आप एक बार माइक ऑन कर लो, कर सकते हो तो। आपको कुछ बोलना है क्या कोमल? कुछ बोलना है? नहीं। और किसी को कुछ बोलना है बच्चों? नो सर। भावेश, अक्षय, नो सर। कैवल्य, यश, अगर किसी को कुछ नहीं बोलना तो लोअर योर हैंड्स गाइस। सबने ज्वाइन कर लिया है ना बच्चों ग्रुप 7 जून वाला?
यस सर। कोई यस ऐसा है सर। जिसने ज्वाइन नहीं किया? क्योंकि मैं यस जिसने सर। ज्वाइन किया यस उसको सर ऊपर वाले ज्वाइन किया है। मैसेजेस, यस सर। यस सर, मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। हाँ क्योंकि वो मैसेजेस नहीं मिलेंगे, मैं दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ सारी चीजें। यार किसी ने वो अविनाशी, आपने ना सारे लिंक्स का वो डाला था ना कहीं पर, जहाँ पे सारे लिंक्स थे हमारे वेक्टर्स और उसके यूट्यूब प्लेलिस्ट के, एक मैसेज था, वो कहाँ है? दोबारा टैग कर सकता है क्या कोई? अविनाशी ने डाला था या कोई और स्टूडेंट? हाँ यस, समवन इज डूइंग दैट। सर तो फिर हम जलगांव वाले स्टूडेंट्स भी वो 16 to 31 वाले क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? अभी आपको क्या करना है, आपने अगर पढ़ नहीं रखा है तो मैं क्या कहूंगा, हाँ मिल गया बच्चे मुझे मैसेज। आपको क्या करना है, जलगांव वाले बच्चों को मैंने नोट्स डाल दिए, ठीक है, वो नोट्स रीड कर लो, ठीक ओके। है। उसके अलावा आप क्या करो कि आपका ये मैं वीडियो लेक्चर बता रहा हूँ, वो वीडियो लेक्चर देख लो। सर वो नोट्स को लिख भी लेना सर। हाँ हाँ बिल्कुल लिखो, ऑब्वियसली। मिल गया बच्चों मैसेज मुझे। सर आपके सर्कुलर मोशन के जो नोट्स है वो स्टार्टिंग से सब लिखने हैं ना? यार हाँ वैसा कर सकते हो। ओके सर। ओके है ना? तो अभी ये सर्कुलर मोशन वाले आ गए हैं, प्लीज मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके, तो अब बार बार मत करो, ठीक है। 7 जून वाले बच्चों, आपको ये प्लेलिस्ट दिख रही है ग्रुप पर? यस सर। है ना? अब मैं आपको इस प्लेलिस्ट में यस बता सर। देता हूँ आपको कौन कौन से वो करने हैं, लेक्चर्स देखने हैं। आप लेक्चर डिस्कशन वाले लेक्चर में तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं था, लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7 देख लेना बच्चों, सॉरी हाँ लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7, आई रिपीट लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7 देख लेना कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप पूरा देख सकते हो तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा रखी है, मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा डिटेल में बता रखा है। तो प्रेफरेबली लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7। अभी भी किसी ने ज्वाइन किया है क्या यार? कौन है ये बच्चा? सर आपने सर्कुलर मोशन का एक ही लेक्चर भेजा है। बच्चे उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा नहीं, हाँ पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अंदर, क्लिक तो करो, यूट्यूब की प्लेलिस्ट है वो। सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी कवर्ड है क्या? नहीं वो नहीं पढ़ाया, वो वर्क पार एनर्जी के बाद पढ़ाऊंगा। ओके सर। अभी मीटिंग लीव मत करना, अभी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। ये जलगांव भुसावल वाले बच्चे, जब मैं बोलूंगा तब लीव कर देना आप। ओके सर। ओके सर। ओके सर। सो आई हैव पोस्टेड एवरीथिंग, पूरा मैसेज मैंने प्रॉपरली पोस्ट कर दिया है। आप है ना, और कोई भी रैंडम मैसेजेस मत करना, बस उसको फॉलो करो। नाउ यू गाइस कैन लीव मीटिंग, अगर किसी को कुछ बोलना नहीं है तो दे कैन लीव मीटिंग नाउ।
प्लीज एवरीवन स्विच ऑफ योर माइक नाउ, मैं कर देता हूँ उनको। सर जलगांव वाले बच्चों को मीटिंग लीव करनी है क्या? हाँ, अब आप मीटिंग लीव कर सकते हो, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन डाल दी है ग्रुप पे, ठीक है? यस सर, ओके। राज कुछ बोलना है आपको? स्मार्ट वर्क अविनाशी, नाइस। अब ये हमेशा रहेगा ग्रुप पर।
हाँ बच्चों, मैं ऑब्वियसली आंसर डिस्कस करूंगा ही अभी। हो गया क्या? किसी का बाकी है तो रेज हैंड करो। इफ आई हैव टू वेट फॉर एनीवन प्लीज रेज योर हैंड। बाकी अभी बच्चों का, ठीक है। लोअर योर हैंड्स गाइस।
मैंने पी लिया पानी। मैंने अभी कितने लोगों का बाकी है बच्चों? रेज हैंड करो। बहुत सारे हैं आज, जल्दी करो बच्चों। सिक्सटीन टू 31 करने हैं मिनिमम। हेमंग, जिनका हो गया है वो आगे भी कर सकते हैं, बट मिनिमम उतना करना है। Last 5 minutes, that's it.
Lower, lower your hands, guys. Okay. I think अभी सबका हो गया होगा और मैंने enough time दे दिया है. स्टार्ट करते हैं बच्चों. Fine. Just give me a minute. एक minute. Okay. So I am calling out the questions from 16th onwards. Just raise your hand if you have doubt. Question number 16. The answer given is A option. संकेत माइक ऑन करो. यस सर. और क्या दे रखा है? A toy car is tied to an end of unstretched string of natural length A. When revolves, the toy car moves in a horizontal circle of radius 2a. Yes, sir. With a time period t. If it is now revolved in a horizontal circle of radius 3a with the time period t1, then
तो जब स्ट्रेच होता है तो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, एफ स्प्रिंग के एक्स होता है। यस सर। तो हमारे केस में F1 कितना आएगा, कि ए आएगा, क्योंकि यस सर, इलोंगेशन कितना होगा पहले केस में, ए होगा। ए होगा। x will be equal to 2a minus a x1 that is equals to a। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, m ओमेगा स्क्वायर r1, यस सर। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही कराएगा, राइट, जहां पे यस r1 की वैल्यू होगी 2a। करेक्ट। यस सर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा कि a इज इक्वल टू वॉट, m ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू 2a। ठीक, यस सर। तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट k बाय 2m दैट इज 2 पाई बाय t। सर ये कहाँ से आया? क्या चीज, के बाय रूट एम इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। या यहां से इसको सॉल्व किया तो k बाय 2m आ जाएगा, हाँ सर, के/2m तो समझा। और 2 टू पाई बाय पाई t बाय टी। होता है ओमेगा, कल भी हाँ पढ़ाया सर, था। हाँ सर, हाँ सर, समझा सर। समझा। हम्म। सेकंड पार्ट में एफ स्प्रिंग कितना है, k इंटू 2a दैट इज यस m सर। ओमेगा 2 स्क्वायर, r कितना होगा 3a, 3 है। ओमेगा 2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2k बाय 3m 2 पाई बाय t1। यस सर। हो गया सॉल्व। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो, लोअर योर हैंड्स। अरे यार ये दुबे जी का डाउट कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ दुबे जी बोलो भाई। सर क्वेश्चन में तो इलास्टिक स्ट्रिंग दिया है, आपने तो इधर स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। अरे तो दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा, जेई में बच्चे दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। इलास्टिक स्ट्रिंग और स्प्रिंग, स्प्रिंग भी तो इलास्टिक होती है ना। हाँ यस सर, लेकिन मुझे तो लगा डाउट इलोंगेशन हो होता है जाएगा उसमें, इसलिए। इलोंगेशन होता है तो पढ़ाया तो था इलोंगेशन। स्प्रिंग में जब इलोंगेशन होता है तो के एक्स होता है, तो इट इज गोइंग टू बी सिमिलर कॉन्सेप्ट। जेई में आएगा ही आएगा बच्चे ऐसा, ओके सर। एडवांस में वो आपको इलास्टिक होती है ना स्प्रिंग, तो जहां पढ़ाया था इलास्टिसिटी की वजह से फोर्स क्या होता है, तो वही फोर्स होगा। ओके यस सर। सर एक सेकेंड। वेट, ले डन। Next is question number 17. The answer given is D. रेज हैंड कर देना डाउट है तो। हाँ शुभम माइक ऑन करो। नहीं सर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहा था, सॉरी। अरे यार क्या मजे लेते हो। क्वेश्चन नंबर 18, the answer given is C. यश माइक ऑन करो। 244. Yes, sir. A car moves on a horizontal track of radius r. The speed is increasing. क्या दे रखा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर। राइट, coefficient of friction is this, find the speed at which car will skid. Okay, अच्छा क्वेश्चन है। स्किड करेगा मतलब क्या होगा, गिर सकता है। सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। हाँ सर। ठीक है, ओके तो क्या करेंगे, देखते जाना।
फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की अंदर तरफ। लगेगा। यस सर। Fs max is equals to mu mg, यस सर। है ना? और यहाँ A सेंट्रीपिटल, यस सर। करेक्ट? This Yeah. is what? This becomes less than m into A centripetal, यस सर। इक्वल right? Less than equal to मान लेते हैं, जिस पे वो छोड़ देगा, है ना? When it leaves circle, ठीक है? तो मैं क्या कह सकता हूँ? म्यू जी इज लेस देन इक्वल टू ए सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, which is what? mv square. V square by R. Yes sir. Correct? Yes sir. एक मिनट. स्पीड इंक्रीज करा एट अ रेट ऑफ ए, तो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पर जाके फाइंड स्पीड ऑफ कार एट विच इट विल स्किड. ए सेंट्रीपिटल यहाँ आएगा, यहाँ ए टेंजेंशियल आएगा, विच इज गिवन एज ए. कांस्टेंट रेट दे रखा है, तो टाइम टी के बाद वेलोसिटी हो जाएगी दिस. आंसर क्या दे रखा है इसका? आंसर तो आपको सी ऑप्शन दे रखा है ना इसका. Yes sir. मेरा म्यू जी याद आ रहा है, एक मिनट. म्यू जी ओके, सो उसकी वेलोसिटी यहाँ आएगी, यहाँ पे नेट होगा और ये आएगा फ्रिक्शन. ठीक है, एक मिनट देना बच्चे. देखो यहाँ ये दे रखा है. Yes sir. ए टेंजेंशियल कितना दे रखा है? ए दे रखा है, Yes. है ना? और ए सेंट्रीपिटल कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर. V square by R. करेक्ट. तो Yes, यहाँ sir. पे ए नेट कितना आ जाएगा बच्चे? ACP बस 80. मेरा जो ए नेट होगा, This direction. हाँ. ये ए नेट होगा. Yes sir. A net will be equal to what? Under root ACP square plus A tangential square. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? V square by R का होल The स्क्वायर whole square plus A square. प्लस A square. करेक्ट. Yes sir. अब हमारा जो मोशन हो रहा है, F net is equals to what? M into A net. Yes sir. अगर मैं इसको फ्रिक्शन कहता हूँ Fs max, तो ये कितना होगा? म्यू n which is equals to what? Mu mg m into A net. Yes sir. Right. So this implies mu g is equals to A net. Yes. और A net की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट V स्क्वायर V बाय to the R का होल स्क्वायर प्लस A square. Yes sir. तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर V रेज टू पावर 4 बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. A square. हाँ. सॉल्व कर दूंगा, आप आ गया आंसर. V रेज टू पावर 4 प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर बाय R स्क्वायर. R square. तो V रेज टू पावर 4 निकाल लेना है यहाँ से. R स्क्वायर कॉमन, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और V की पावर निकालोगे तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर
आर स्क्वायर की होल पावर 1/4। आया समझ में? Yes, sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दे रखा है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? बीच में होगा, राइट? Yes. स्किड करेगा तो स्किड तो कहीं भी कर सकता है, अंदर बाहर दोनों, Yes, sir. राइट? तो फ्रिक्शन उसको रोक रहा था, अब फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा है। आई बात समझ में? किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर देना, बाकी बच्चे लोअर योर हैंड। आकर्षित बोलो। सर आपने जो पहले लिखा था कि एफ एस मैक्स शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू वो कुछ तो लिखा था, वो इक्वेशन मुझे वो समझा नहीं था कि वो गलत लिखा था। गलत था? ओके सर। तभी तो हटा दिया उसको। वो क्यों गलत था? मैंने यूसीएम कंसिडर किया था वहां पे। अच्छा, आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं किया था। ध्रुव बोलो। हेलो सर। हाँ सर, ये आपने AAT को क्यों ले लिया? दे रखा है ना, स्पीड इंक्रीजेस एट रेट dv/dt इक्वल टू a। तो स्पीड से जो एक्सेलरेशन आता है वो a टेंजेंशियल होता है। हाँ सर, मैग्नीट्यूड। यस। हाँ, लोअर योर हैंड। यश दुबे बोलो। हाँ सर, यही डाउट था, ये ए नेट। शुभम बोलो। सो वो नेक्स्ट पेज पे जाओ ना। सर यहाँ पे सर वो आपने v/, ये पूरा सर एक बार वापस समझाओ ना। ug से ug इज इक्वल टू अंडर रूट से a नेट की वैल्यू डाली और ब्रैकेट स्क्वायर ओप किया, उसके बाद अंडर रूट को लेफ्ट में ले गया तो स्क्वायर हो गया, राइट? शुभम कैलकुलेशन ही तो करिए, बेसिक कैलकुलेशन, वो भी। यस और नो? आई गेस समझ में आ गया आपको। सर फ्रिक्शन का डायरेक्शन एग्जैक्टली किधर होगा सर? फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? स्टार्टिंग में ए नेट के डायरेक्शन में होगा। सर ए नेट के डायरेक्शन में होगा कि ए नेट के अपोजिट होगा? मोशन किधर हो रहा है? मोशन तो ऐसे हो रहा है ना, तो इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन ए नेट की डायरेक्शन में ही होगा ना। वही स्किडिंग रोक रहा है। वही स्किडिंग रोक रहा है क्योंकि टेंडेंसी वो बाहर स्लिप करने की होगी। नहीं, इसमें जब मूव करेंगे, जब आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कराओगे तो आप किधर जाओगे? किधर जाओगे? हाँ, तो देयर हैज टू बी अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन जो उसको आगे लेके जाए। तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा? फ्रिक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? तो फ्रिक्शन क्या करेगा? यहां तक ले जाएगा, बट अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ गया तो फ्रिक्शन कैन नो लॉन्गर इंक्रीज, क्योंकि एफएस मैक्स कंसीडर कर लिया है। क्लियर है पॉइंट? लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, सॉरी रादर। क्वेश्चन नंबर 19, द आंसर गिवन इज, एक मिनट देना, आंसर निकाल रहा हूं बच्चों में। सी ऑप्शन। जने माइक ऑन करो। यस सर। A small body B starts from rest at a highest point A of a large fixed sphere with center C, slides down with a small but constant speed. Then the coefficient of friction between sphere B and friction between B and sphere at any point P on the surface of sphere such that ACP angle theta must be equal to, इधर देखो, ये सर्कल बना दिया, ओके। यहाँ पे सेंटर सी है, ठीक? यस सर। ये पॉइंट ए है, ठीक? हाँ सर। ये पॉइंट पी है, ठीक? यहाँ पे नीचे एम जी लगेगा। यस। ये एंगल थीटा लिया है तो ये भी थीटा होगा। हाँ सर। तो इधर क्या लगेगा? एम जी कॉस थीटा। सॉरी, कॉस थीटा।
इधर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा। ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। यस राइट। हाँ सर तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट? म्यू एन इज इक्वल टू व्हाट? mg sin थीटा। एन की वैल्यू डाल दूं? यस म्यू आ गया कितना? tan थीटा। आया समझ में? हाँ सर लोअर हैंड्स जिनको भी समझ में आ गया। हर्ष बोलो। सर हमने उसमें mv²/r क्यों नहीं लिया? बहुत छोटा स्पीड है हेलो ना, तो सर। बहुत छोटा स्पीड अच्छा है तो उसको हमने हाँ मतलब मान लिया है कि जस्ट वहां पे 0 है। वो पॉइंट सही है आपका। ओके सर। और नहीं तो प्रोपोर्शनल पूछा होगा उन्होंने। इक्वल हाँ पूछा है तो बहुत छोटा स्पीड है, 0 मान के किया है वैसा। हाँ सर। दे रखा है उन्होंने क्योंकि वेरी यस स्लाइड्स डाउन अ वेरी। ध्रुव, निशिम, आकर्षित, अभी भी डाउट है? बोलो बच्चों। सर हाँ ध्रुव बोलो। सर mg को क्यों रिजॉल्व किया? mg को क्यों डिसॉल्व किया? किसको डिसॉल्व करूं आप बताओ? सर मतलब ऐसे ये मुझे तो पता है ना, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, फ्रिक्शन टेंजेंशियल होता है, तो mg को डिसॉल्व करना आसान है ना, एक सर ही तो फोर्स mg को रिजॉल्व करेंगे तो फिर तो वो मतलब वर्टिकल वाले में ही रहेगा ना। स्फीयर के ऊपर चल रहा है, ये n है तो n को डिसॉल्व करो या तो, और फिर फ्रिक्शन को भी डिसॉल्व करो, आंसर तो वही आएंगे। आपको नहीं लगता दो फोर्सेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को? सर वैसे नहीं सर, मेरे को ऐसा मतलब डाउट है कि mg तो मतलब ये होगा ना कि वर्टिकली नीचे, हाँ तो मतलब उसको रिजॉल्व करने से वो कहाँ पे आएगा? किधर आएगा मतलब बताया तो सही, अभी दिखाया ना, mg ये है, ये एंगल थीटा है, तो इधर आएगा mg sin थीटा, इधर आएगा mg cos थीटा। ओके सर ये हाँ। एफ और mg sin थीटा को इक्वेट क्यों कर रहे हैं? मतलब वो दोनों थोड़ी ना परपेंडिकुलर है। मैंने कुछ किसी परपेंडिकुलर का नहीं होते बच्चे, पैरेलल है, अपोजिट है। और मैंने आपको क्या कहा? क्या सर? वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 मान लोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है। अरे हाँ राइट सर, समझा। निशिम अभी भी डाउट है क्या? रेज हैंड कर रहा हूँ, मतलब माइक ऑन करो। हाँ सर, मैं मुझे ये कंफर्म करना था कि सर फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे जाए क्योंकि कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो mg sin थीटा को बैलेंस आउट कर सके, इसलिए आपने ऑब्वियसली आप नीचे नीचे स्किड करोगे तो फ्रिक्शन तो ऊपर ही लगेगा ना। हाँ सर, वो वैसे भी सोच सकते हैं ना सर। तो कंफर्म करा था लॉजिक सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। द आंसर इज डी ऑप्शन। अरिंजय डाउट है? माइक ऑन करो अरिंजय। हाँ सर। Assume that Earth goes around the Sun in a circular orbit with a constant speed of 30 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट है क्या स्पीड? हाँ सर। तो मोशन कौन सा होगा? यूसीएम होगा। हाँ यूसीएम में एक्सेलरेशन कितना होता है? ए नेट। ए नेट। हाँ सर। ए सेंट्रीपिटल, v²/r। हाँ सर। आ जाएगा आंसर। हाँ हाँ सर। अच्छा मैंने डी ऑप्शन लिखा। हाँ सर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द आंसर इज गिवन एज बी ऑप्शन। ये भी डाउट है। हाँ दुबे जी। यस सर। If kinetic energy of B relative to E is E, then absolute kinetic energy of A and B are kinetic energy B with respect to A half m VB A यस सर। square।
राइट? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ई दे रखी है। यस सर। करेक्ट। यस अब ए के लिए वी ए कितना होगा? ओमेगा एल। ए की स्ट्रिंग से अटैच है। हाँ यस सर। ओमेगा बी कितना होगा? सॉरी, वी बी कितना होगा? ओमेगा इंटू 2L। यस सर। 2 ओमेगा एल। यस तो सर। यहाँ से वी बी माइनस वी ए कितना आएगा? 2 ओमेगा एल माइनस ओमेगा एल। ओमेगा एल। तो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा? ओमेगा एल आ जाएगा। यस सर। राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हाफ एम वी ए स्क्वायर। यस सर। तो कितना आएगा? हाफ एम ओमेगा एल एल का स्क्वायर। होल स्क्वायर। यस सर। कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा, क्योंकि ई कैसे? दिमाग लगा के थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हाफ एम वी बी ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू ई दे रखी है और ये कितना है? हाफ एम वी बी ए की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? ओमेगा एल का स्क्वायर। राइट? आई बात समझ में? अब निकालोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। इसको इधर डाला, फिर इसको उठा के यहाँ डाला। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हाफ एम वी बी स्क्वायर हाफ एम 2 ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेना, 4 आ जाएगा। यस सर, समझो। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। भाई अभी भी डाउट है? हाँ बोलो भाई, धर्मेंद्र, ध्रुव, आकर्षित। ये हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के बिना भी कर सकते थे ना ये सब, मतलब डायरेक्टली। ई के टर्म्स में कैसे आंसर देते फिर आप? अच्छा हाँ, और ये सर एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जीज मतलब नॉर्मली है ना, वही सेम है। हाफ एम वी स्क्वायर। ओके सर, थैंक यू। आकर्षित बोलो। सर आपने वीबी में वीबी की वैल्यू ओमेगा 2L के लिए उसको ही ओमेगा एल लेना चाहिए ना? रेडियस 2L दिख रहा है आपको? हाँ सर, लेकिन सर उधर उस तो बी तो मतलब जो ऑब्जेक्ट बी है वो तो ए को सेंटर मान ए के। को क्यों मानेगा? स्ट्रिंग तो एक ही है ना। स्ट्रिंग तो ओ पॉइंट से फिक्स है ना। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और एक ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर है, तो स्ट्रिंग तो पूरा घूमेगा ना साथ में। यस सर। सर वो डायग्राम के से कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो पूरा बी पे भी वैसे ही डायग्राम। सर ये मतलब दोनों, हेलो सर, मासेस तो अलग है ना दोनों के, तो ऐसे रिलेशन कैसे निकलेगा? कहाँ लिखा है मासेस अलग है? क्वेश्चन पढ़ लो यार। छोटा एम है और एक बड़ा एम है। अरे वो दोनों एम ही है, उन्होंने गलती कर रखी है, ऐसा मान लो। ओके। Question number 22. The answer given is A option. डाउट है तो रेज हैंड कर देना। Question number 23. The answer given is C option. Okay. धर्मित, माइक ऑन करो। यस सर। सर 23 वाला थोड़ा कंसेप्चुअल। क्या दे रखा है सर? वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, मतलब वो स्पाइरल पाथ में। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, गलत। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, गलत, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। हाँ सर।
Magnitude of acceleration is constant, that is correct. Magnitude of acceleration is decreasing constant, ये भी गलत. जब सर्कुलर मोशन होता है हाँ तो एक्सेलरेशन कौन सा आता है? ए सेंट्रीपिटल, जिसकी वैल्यू v स्क्वायर बाय r होती है. हाँ और v स्क्वायर बाय r में मुझे क्या दिख रहा है? v कांस्टेंट है. तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, v स्क्वायर बाय r में उसका डायरेक्शन भी चेंज होता ही होता है. यस सर. सर मैं कंफ्यूज हो गया था, मतलब मैंने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया. कोई बात नहीं. 24th, lower your hand. Answer is A. हाँ दुबे जी. Yes sir. 24th but out. A particle is moving in a horizontal circle at a height h from the vertex in a conical funnel. ये कौन दे रखा है? Yes sir. पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है. Yes sir. ये हाइट h दे रखी है आपको. Yes sir. ये एंगल थीटा मान लिया. Yes तो रेडियस कितना हो जाएगा? h cos theta. h tan थीटा. है ना? थोड़ा सा बेसिक अप्लाई कर लो. Sorry. अब रेडियस अगर h tan थीटा हो गया तो हमें क्या दे रखा है? mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू व्हाट? इसका FBD बनाऊंगा. FBD में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा. Yes sir. mg ऐसा लगेगा. Yes sir. This is theta. Yes sir. This is again theta. Yes. तो इधर क्या लगेगा? n sin theta. ऊपर क्या लगेगा? n cos theta. mg is equals to n cos theta. और mv स्क्वायर बाय r is equals to n sin theta. तो v स्क्वायर बाय rg is equals to tan theta. r की वैल्यू डाल देना ना. r is equals to h tan theta. Tan theta, yes sir. ठीक है. Yes sir, समझा. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? Perpendicular upon base is theta. आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ करी है. मैं कुछ लिख रहा हूँ, उल्टा लिखा है एक तो मैंने यहाँ पर. तो n sin थीटा. हाँ तभी मेरा मैच ही नहीं कर रहा था. वही मैं कह रहा हूँ यार, मैच क्यों नहीं कर रहा है मेरा. तो mg की वैल्यू होगी n sin थीटा और ये n cos थीटा होगा और यहाँ पे ये 1 by tan थीटा होगा. अब मैच कर जाएगा. लोअर योर हैंड्स. शुभम, यश एंड ध्रुव. अभी भी डाउट है? बोलो हेमंग. सर फ्रिक्शन क्यों नहीं लगाया? फ्रिक्शन क्यों नहीं लगाया? स्मूथ ले लिया है सर क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया इसके लिए. हाँ बट अगर नहीं मेंशन कर रखा है तो ऐसे में हम स्मूथ कंसीडर करते हैं. एग्जाम में बताएंगे आपको. योर पॉइंट इज करेक्ट कि क्यों कुछ बताया नहीं तो फ्रिक्शन भी लगाना चाहिए. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 25. ये मैंने रेस्निक हेलिडे के से दिए हैं असाइनमेंट. ये वाला असाइनमेंट जो दिया है. क्वेश्चन 25. आकर्षित, इसमें डाउट है आपको? यस सर. द आंसर इज बी ऑप्शन. अरे कल ही तो पढ़ाया था यार. The overbridge is concave instead of being convex. The thrust on the road मतलब normal reaction. Concave होगा तो ऊपर normal reaction, नीचे mg और ऊपर a centripetal.
n minus mg is equals to what? m a सेंट्रीपिटल कल करा था HCV में हमने। सर पर थ्रस्ट तो प्रेशर अपॉन एरिया होता है ना। अरे थ्रस्ट फोर्स है, आपको यूनिट सभी समझ में आना चाहिए ना। थ्रस्ट एक फोर्स होता है। ओके ओके सर। ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो सब फोर्स के टर्म्स में दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 26। अरे ये बहुत सारे बच्चों को मैं आंसर बता देता हूँ। 26 इज ए। माइक ऑन करो अरिंजय। A hemispherical ball of radius r is rotating about its own axis with an angular velocity omega. A particle of mass m on the frictionless inner surface of the ball is rotating with same omega. The particle is at a height h from the bottom of the ball. If theta is the angle made by the particle with the vertical, then यार अरिंजय ये तो होना चाहिए ना। देखो इधर। हाँ सर। ये हमने बड़ा सा वो ले लिया। हाँ ठीक है। हाँ पार्टिकल यहाँ पर है। हाँ तो उसका सर्कुलर मोशन ये ऐसा होगा। हाँ ये h दे रखा है। हाँ तो ये मेरा r माइनस h हो जाएगा। अच्छा ये सर मेरा r है। हाँ हाँ सर मैंने दूसरा रेडियस ले ये लिया। अगर एंगल थीटा है, हाँ नीचे लगेगा mg, हाँ इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। हाँ सर समझा? हाँ सर समझ गया। मैंने वो वाला तो रेडियस। टुवर्ड सेंटर आएगा इधर n sin थीटा। हाँ हाँ और ऊपर आएगा n cos थीटा। हाँ सर। और नीचे आएगा mg और इधर आएगा a सेंट्रीपिटल। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ थैंक यू सर। और cos थीटा आप r और h के टर्म्स पे लिख सकते हो। हाँ सर। संकेत अभी भी डाउट है क्या बच्चे? नहीं सर क्लियर हो गया। ओके यहाँ तक क्लियर है। सो बाकी के क्वेश्चंस आप करके रखना ये असाइनमेंट। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बाकी अपन मैं और भी अगर कुछ असाइनमेंट दूंगा तो उसको सॉल्व करके रख लेना। सर जिन भी बच्चों को कुछ बोलना है वो बोल सकते हैं। सर 26 में सर लिया कि रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस व्हिच इज वर्टिकल सर। हाँ तो ये वर्टिकल ही है ना। एक्सिस कौन सी है? ये है एक्सिस। अच्छा हाँ ये सर वर्टिकली है सर, समझ गया। हॉरिजॉन्टल सर्कल से कंफ्यूज हो रहा था सर, समझ गया अभी सर। हॉरिजॉन्टल सर्कल वर्टिकल के अबाउट ही रोटेट कर सकता है। संकेत बोलो। सर 29 भी बता दो ना, वो भी नहीं है यार करेंगे ना अपन डिस्कस। सर वो अच्छा ओके सर। आपको हिंट दे देता हूँ। थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। हाँ सर। रेशियो ऑफ रेडियस एट हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ सॉरी ए टेंजेंशियल कितना होगा? सॉरी यहाँ पे जी लगेगा डाउनवर्ड, राइट? हाँ सर। और यहाँ पे वेलोसिटी होगी v cos थीटा और दूसरे केस में होगी v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। v sin थीटा है ना? हाँ सर। तो r क्या बताया था मैंने आपको? v स्क्वायर बाय ACP। तो एक में आएगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g और दूसरे में आएगा v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। शुभम क्या कर रहे हो आप? ये आएगा? हाँ सर। हो गया ना? R1 बाय R2 निकाल लो। अच्छा हाँ सर आ जाएगा सर। बी आएगा ना शायद। जो बी भी नहीं, आएगा मैंने बी आंसर आएगा। दे रखे हैं। हाँ सर। शुभम कुछ बोलना है? अरे तो कोई और ही है। हाँ शुभम कुछ बोलना है? सर मुझे ना जेई नहीं देना, अपना पैशन फॉलो करना है। सर वो दोनों भी स्पैमर्स है सर। सर तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ सर 28 क्वेश्चन में टाइम पीरियड इक्वल लेने का है। नहीं बता सकता हूँ, मेरा आईपैड फ्री हो गया। अपन करेंगे
ओके सर। जस्ट चलो बोलो सर 30 का आंसर एक बार बता दीजिए ना। 30 का आंसर? हाँ आंसर इज बी ऑप्शन। जो असाइनमेंट दिया उसमें नीचे आंसर है, आप स्क्रॉल तो करो। ओके, बी ऑप्शन है ना सर? बी फॉर बॉम्बे। ओके सर, ओके। चलो बच्चों मैं ये मीटिंग वाइंड ऑफ कर रहा हूँ।